हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले हमें एफडी, आरडी, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस जैसे स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी ये फेवरेट स्कीम्स होती हैं। इसमें लॉस होने का जो डर होता है वो बहुत कम होता है। यानी दोस्तों, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स की, वो होती है एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, पीपीएफ और एलआईसी। ये सब जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन क्या दोस्तों, आपको मालूम है ये जितनी भी स्कीम्स हैं, एफडी, आरडी, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और पीपीएफ स्कीम्स, एलआईसी, ये सभी अपना पैसा जो है घुमा फिरा के स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं और वहीं से आपको पैसे कमा कर देते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स आपको हमेशा इन्वेस्टिंग के नज़रिए से कहेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहिए, आपको जो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके रातों रात में पैसे डूब जाएंगे। आप भी डर जाते हैं कि भाई जब सभी लोग मना कर रहे हैं तो हो भी सकता है मेरे पैसे लूज हो जाए, मैं जो है अपने पैसे गंवा दूँ। सच बता दूं, सच ये है कि जितनी भी स्कीम्स में आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे एफडी हो, आरडी हो और पीपीएफ स्कीम हो या फिर जो है आपका पोस्ट ऑफिस स्कीम हो, ये सब लोग जो है पैसा इनडायरेक्टली तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाई करके वो स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको वहाँ से रिटर्न जनरेट करके देते हैं। आपको कितना मिलता है? आपको मिलता है 7%। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 6 से 7% रिटर्न मिलता है आपको ईयरली। लेकिन ये कमाते कितना है स्टॉक मार्केट से? 30%, 35%, 40% ईयरली। कई बार ये जो है 50% भी ये बॉब कर जाते हैं ईयरली। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में कैसे आप इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट की हर वो बारीकी समझाऊंगा दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके मन में जो है गलत तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है आपके रिलेटिव्स के द्वारा, आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, आपके जो आसपास जो लोग हैं उनके द्वारा। ये सारी गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूंगा दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है आपको आपकी आंखें खोल देगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके नज़रिए को बदल देगा, स्टॉक मार्केट को देखने का जो आपका नज़रिया है उस चीज़ को बदल देगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3 से 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से भी 95% लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं, नॉलेज ना होने की वजह से, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप सीख सकते हैं और आप इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करके और आप एक मिलीनियर बन सकते हैं। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप जो है एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले 20 से 25 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे दोस्तों। आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट में, वो पैसे आपको मंथली अर्निंग बना के देंगे, मंथली आपको अर्निंग घर बैठे कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं स्टॉक मार्केट के बारे में एक ऐसे स्टॉक की इंटरेस्टेड स्टोरी बता देता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे अरे वाह, इससे बेटर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ जिसमें अगर आपने 1994 में, यानी कि अगर आपने 1994 में मात्र 9,500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आज 2023 में आपके उस 9500 रुपये की वैल्यू आज 2023 में 18 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती। उस स्टॉक का नाम है दोस्तों इन्फोसिस। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस 1994 में स्टॉक मार्केट में आई थी, लिस्ट हुई थी, और उस टाइम पर अगर आपने स्टॉक मार्केट में मात्र 9500 रुपये यानी 9,500 रुपये के 100 शेयर खरीदे होते, उस टाइम उसका एक शेयर का प्राइस 95 रुपये था। अगर आपने उस टाइम पर 9500 रुपये में 100 शेयर खरीद लिए होते तो 2023 में आज उसकी वैल्यू 18 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती है ना इंटरेस्टिंग? कौन सी, मुझे बताओ, कौन सा ऐसा एफडी है, कौन सी ऐसी आरडी है, कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि आपको 30 सालों में 9500 रुपये का 18 करोड़ रुपए बना कर दे दे? कमेंट करके बता सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस ऐसी कंपनी थी जिसमें अगर आपने 1994 में अगर आपने 9500 ना भी इन्वेस्ट किया होता दोस्तों, अगर आपने 950 रुपये ही इन्वेस्ट कर दिया होता, तो भी दोस्तों आज उसकी वैल्यू 2023 में 1 करोड़ 80 लाख रुपए होती।
क्या बात है, 1,80,00,000 रुपए दोस्तों आज 2023 में उसकी वैल्यू होती है। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपके शेयर पर कई बार कंपनियां बोनस शेयर भी इशू करती हैं, कई बार जो है स्प्लिट भी होता है। तो स्प्लिट का तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या है कि अगर मान चलो किसी शेयर का प्राइस 2,000 रुपये है, उसको स्प्लिट करके 4 भागों में डिवाइड कर दिया, उस शेयर का प्राइस 500 रुपये हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका बेनिफिट सिर्फ इतना होगा कि आपके पास जहाँ एक शेयर होगा वहाँ पर 4 शेयर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर बोनस शेयर की बात होती है वहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने बहुत बोनस दिया अपने इन्वेस्टर्स को। एक शेयर पर 1 का भी बोनस दिया, कई बार एक शेयर पर 2 का भी बोनस मिला, 2 शेयर का भी बोनस मिला, कई बार दोस्तों डिविडेंड भी यानी क्वार्टरली कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती आ रही है। इसलिए दोस्तों आपका जो पैसा है 9,500 रुपये वो इन 30 सालों के अंदर आपका 9,518 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों, यानी आपका पैसा उसके अंदर री इन्वेस्ट होता चला गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो का जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में हम कितना पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट कितना रिस्की है, क्या सच में शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है। इन सब के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जो भी आपके मन में डाउट्स हो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर सभी कंपनियों के शेयर्स बाई सेल किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं शेयर मार्केट। अगर दोस्तों आप एक बिगिनर्स हैं, आपको मैं समझाता हूं एक उदाहरण के जरिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और आपकी कंपनी कुछ समय के लिए बहुत अच्छा चली। उसके बाद दोस्तों आपको लगा कि अब आपको अपनी कंपनी का कारोबार बढ़ाना चाहिए और फिर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब 10 लाख रुपए तो आपके पास है नहीं, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बोल दिया, लेकिन उनके पास भी इतना पैसा का नहीं है कि वो आपके इस कंपनी में लगा सकें। तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है कहेंगे नहीं बैंक से जाकर लोन लेंगे, लोन लेकर अपनी कंपनी में वो पैसे डालकर और अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों लोन जब आप लेंगे तो उस पर आपको हैवी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे? दोस्तों इसमें एक तरीका और है कि आप अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करवा सकते हैं। लिस्ट करवाने के बाद आप अपने शेयर को लोगों को बेच सकते हैं, यानी कि लोगों के पास आपकी कंपनी के शेयर चले जाएंगे और आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर आप आसानी से उस 10 लाख रुपए को अपने कंपनी में लगाकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसी भी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करें। तो दोस्तों अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपको अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करवाना है, जहां पर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवा के आप आसानी से 10 लाख रुपए वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जाना होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट करवाना होगा, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको सेबी के पास जाना होगा, जहां पर आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड सभी डिटेल्स सेबी को भेजनी होगी कि आपकी कंपनी क्या कारोबार करती है और कितना टर्नओवर है। ये सारी चीज़ें आपको सेबी को बताना होगा। तभी दोस्तों आपको सेबी की तरफ से एक अप्रूवल मिलेगी कि आप अपनी कंपनी को NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज पर आप लिस्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपको 100 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर निकालने पड़ेंगे। इसे बोला जाता है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है या फिर अपने शेयर्स निकालती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं IPO। इसके बाद दोस्तों लोग आपके शेयर्स को खरीदेंगे और जब आपके सारे शेयर बिक जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और आपकी कंपनी के शेयर्स लोगों के पास पहुंच जाएंगे और वो शेयर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे और आपके पास 10 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे, जिससे आप अपनी कंपनी में लगाकर अपनी कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि शेयर क्या होता है। दोस्तों शेयर का सीधा मतलब होता है हिस्सेदारी, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में कुछ शेयर्स खरीदे हैं तो आपकी उस कंपनी में कुछ % की हिस्सेदारी हो जाती है। फिर चाहे वह 1% हो या आधा % हो या फिर 0.2%, 0.1% या 0.0001% हो, लेकिन आपकी वहाँ पर हिस्सेदारी बन जाती है और आप उस कंपनी के कुछ % के मालिक बन जाते हैं। यानी कि अगर दोस्तों आपने अशोक लीलैंड कंपनी में आज आपने 1000 शेयर बाई कर लिए तो आप उस कंपनी में कुछ % के मालिक बन गए। जिस कंपनी में आपने शेयर बाई किया है उस कंपनी ने अगर कुछ प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। अगर वो कंपनी लॉस गेन करती है यानी अगर वो लॉस बेयर करती है तो कुछ लॉस आपको भी झेलना पड़ेगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं और आपके पास उसी कंपनी के 100 शेयर हैं।
तो इसी तरह दोस्तों आप उस कंपनी में 10% की इक्विटी मालिक कहलाएंगे। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार के किसी कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर अगर कुछ शेयर बाई करता है तो वो कुछ परसेंट के हिसाब से वो मालिकाना हक उसे प्राप्त होता है। दोस्तों आज के टाइम में आप घर बैठे किसी भी शेयर ब्रोकर के थ्रू आप घर बैठे शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। बस आपको उस ब्रोकर का एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर आपको अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप वहां से शेयर बाई और सेल कर सकते हैं या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टॉक ब्रोकर के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, अप स्टॉक, शेर खान जैसे कुछ फेमस स्टॉक ब्रोकर हैं जिन पर जाकर आप आसानी से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप घर बैठे बैठे शेयर्स को बाई और सेल कर पाएंगे और आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन ब्रोकर्स की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से शेयर बाई सेल करके आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं किसी भी शेयर की कीमत घटती या बढ़ती क्यों है। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी कंपनी के शेयर की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उस शेयर का प्राइस कम होगा। यानी जब किसी कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई कम होगी और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। इसी आधार पर शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस तय होता है। आपको बताते चलें, स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंजेज हैं, एक NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और वहीं BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। कुछ छोटी कंपनियां हैं, कुछ बड़ी कंपनियां हैं, ये डेली कारोबार करती हैं जिसमें इन्हें कभी मुनाफा होता है, कभी प्रॉफिट होता है, तो कभी लॉस भी होता है। और जिस कंपनी का कारोबार बढ़ता है उस कंपनी को रेगुलरली प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट होता है तो उस कंपनी के शेयर लोग फटाफट खरीदने लग जाते हैं, जिससे उस शेयर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिससे उस शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस भी बढ़ जाता है। इसी तरह दोस्तों, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, जिस कंपनी का कारोबार थोड़ा कम हो जाता है, उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी नीचे आ जाता है। एक दोस्तों साइकिल की तरह होता है, कभी किसी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है तो कभी किसी कंपनी के शेयर का प्राइस घटता है। तो ये सब चलता रहता है दोस्तों। अब इसे हम एक रियल एग्जाम्पल के तौर पे समझें दोस्तों, तो साल 2007 से लेकर साल 2015-16 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर प्राइस था वो 500 रुपये था। लेकिन जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2016 में अपना जियो लेकर आई, उसके बाद दोस्तों इनके कई सारे इनिशिएटिव शुरू हुए और फिर उन्होंने कई और क्षेत्र में अपना जो है बिजनेस बढ़ाया। फिर जाके देखा गया 2016-17 के बाद इनके शेयर का प्राइस 2000 से भी ऊपर हो गया और आज की डेट में दोस्तों यानी 2023 में इनके एक शेयर का प्राइस 2800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके शेयर्स को खरीदते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है और इनका कारोबार, इनके कंपनी का जो कारोबार है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, वो भी अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा कर रहा है। इनका कारोबार दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ये उससे प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, जिससे कि इनके जो शेयर का प्राइस है वो रेगुलरली बढ़ते जा रहा है। चाहे फिर पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे वो आपका टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर दोस्तों FMCG सेक्टर हो, हर सेक्टर में दोस्तों ये अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा निफ्टी 50 के आप 50 स्टॉक्स में से कोई भी 10 या 5 स्टॉक आप खरीद कर उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कि TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, हीरो मोटरकॉर्प, HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ शेयर्स हैं जो कि जिनमें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करके और आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने आने वाले 10 से 12 सालों में। अब बात आती है शेयर कैसे खरीदें और कैसे बेचें। सीधी भाषा में अगर कहें तो शेयर बाजार में शेयर को खरीदने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, यानी कि शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो सेलर सबसे कम कीमत पर अपने शेयर्स को बेचने के लिए तैयार होता है और जो खरीदार सबसे ज़्यादा कीमत देकर शेयर्स को बाई करने के लिए तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का एक्सचेंज होता है। इसी को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इसे शेयर आदान प्रदान भी कहते हैं हिंदी में, और इसलिए दोस्तों इसको नाम दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर आप स्टॉक की खरीद फरोख्त करते हैं। यहाँ पर आप स्टॉक को खरीद कर बेच सकते हैं, बेच कर खरीद सकते हैं।
और इसी तरह दोनों आपस में शेयर को बाई और सेल कर लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वो शेयर को खरीद लेता है और जो सबसे कम बोली लगाता है वो शेयर को बेच देता है, और बेचने के लिए जो सबसे कम बोली लगाता है वो शेयर को बेच लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। यानी कि सेलर जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार है उसे बिड प्राइस बोलते हैं, और जो बायर है जिस कीमत पर शेयर को खरीदने के लिए तैयार है उसे आस्क प्राइस बोलते हैं। आस्क यानी कि बोलना, और बिड यानी कि बिड लगाना, भैया मैं इतने पर अपने बिड लगा देता हूँ, यानी कि मेरा शेयर मैं 55 रुपये पे अपने शेयर को बेचूंगा। लेकिन जो आस्क प्राइस यानी जो खरीदने वाला है वो कहता है मैं 54 रुपये पे आपके शेयर को खरीदूंगा। तो जहाँ पर आप 55 रुपये में बेच रहे हैं वहाँ पर कोई और दूसरा शेयर होल्डर आता है और कहता है मैं भैया 54 रुपये 50 पैसे बेचूंगा। फिर कोई और आता है कहता है कि मैं 54 रुपये 50 पैसे पे नहीं 54 रुपये 25 पैसे खरीदना चाहता हूँ। फिर कोई और इसी जगह में कोई और शेयर होल्डर आता है वो कहता है भैया मैं 54 रुपये 25 पैसे नहीं 54 रुपये 20 पैसे भी बेचूंगा। वो 54 रुपये 20 पैसे पे शेयर को बेच के चला जाता है, जिससे कि जो 54 रुपये 25 पैसे पे जो खरीदने वाला शेयर होल्डर था उसको 54 रुपये 20 पैसे में शेयर मिल जाता है, और जो 54 रुपये 20 पैसे बेचने वाला था उसको 54 रुपये 20 पैसे मिल जाते हैं। जब ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में मैच हो जाते हैं तो बाई और सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर सेलर 54 रुपये 20 पैसे पर है और बायर भी 54 रुपये 20 पैसे पे आ जाता है, दोनों ट्रांजेक्शन मैच हो जाते हैं, जिससे कि एक तरफ जो शेयर होल्डर जिसने बाई का ऑर्डर लगा रखा था उसको शेयर बाई हो जाता है, जिसने सेल का ऑर्डर लगा रखा था उसके शेयर बिक जाते हैं उसके पास, उसके बदले में पैसे आ जाते हैं। तो इस तरह से शेयर का आदान प्रदान हो जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। और अब बात करते हैं दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें, वो भी घर बैठे। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए सबसे पहले आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसको रखने के लिए यानी इसको स्टोर करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको किसी भी स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, शेर खान जैसे स्टॉक ब्रोकर पर आप जाकर अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और फिर आप इसको अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फंड को उस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर आप वहां से आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं और उसे आप होल्ड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आप उसमें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसके थ्रू जो है कई सारे स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जीरोधा है वो आपको जो है म्यूचुअल फंड, SIP, गोल्ड बॉन्ड और भी जितने तरह के सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी आपको इन्वेस्ट करने का फीचर्स देता है। इसमें कई तरह के कॉइन्स आते हैं, इनके कई तरह के म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि आप यहाँ से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। SIP कर सकते हैं यहाँ से आप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि SIP क्या होती है बारीकी में। किसी भी स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट दोस्तों इसलिए होता है कि आप जो भी शेयर खरीदेंगे उसे आप डिजिटल मोड में अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर करके रख सकते हैं। इन केस ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टॉक मार्केट में तो आपके पास ये पता रहे कि आपने कितना शेयर खरीदा है और कहाँ पर आपने इसको स्टोर करके रखा है। आपको ये प्रूफ के तौर पर रखना होता है दोस्तों। जब दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी शेयर बाई कर सकते हैं, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं, वहाँ से आप SIP बाई कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि सरकारी स्कीम है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आपको यहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर आपको ईयरली 20% से लेकर 30% का आपको रिटर्न मिल जाता है दोस्तों, जो कि आपको FD, RD और पोस्ट ऑफिस स्कीम से भी ज़्यादा मिल जाता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपको इतना रिटर्न मिल सकता है दोस्तों जो कि आपको ना तो PPF दे सकता ना ही LIC दे सकती दोस्तों, क्योंकि इनडायरेक्टली तौर पे जो है जो भी आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आप FD में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आप RD में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा पैसा इनडायरेक्टली तौर पर जो है स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाता है। तब जो है दोस्तों आपको ये पैसा कमाकर और आपको उसमें से 6% 7% देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों आज के टाइम में अगर आप इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की बात करें यानी महंगाई दर की बात करें दोस्तों, जो कि 12% से ज़्यादा है, यानी ईयरली 12% महंगाई दर है और आप कमा कितना रहे हैं FD और RD में इन्वेस्ट करके 7 से 8%। इसलिए दोस्तों आज शुरुआत कीजिए स्टॉक मार्केट की जर्नी को और आज से आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही कि आपको कौन से कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में 30,000 से ज़्यादा कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि दोस्तों आपको कौन सी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे आसान तरीका दोस्तों, जिस कंपनी की आप प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करते हैं, अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट या फिर सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, आप उसको रेगुलरली पीछे 8 से 10 सालों से यूज़ करते आ रहे हैं और आगे भी आप 8 से 10 सालों तक, 15 सालों तक, 20 सालों तक यूज़ करेंगे या उपयोग करेंगे उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट को, तो दोस्तों आपको बेझिझक होकर आप उस कंपनी के स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां कभी भी बंद होने वाली नहीं है। जिस कंपनी को आप पिछले 15-16 सालों जानते हो, कंपनी आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। आप अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट से, आप अगर उस कंपनी की सर्विसेज से अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कंपनी अच्छा कर रही है, तो आपको उस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। आप अपने घर में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मान चलिए कि आप लाइफबॉय साबुन, हेड एंड शोल्डर शैम्पू और गोदरेज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आपको ये ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर मैन्युफैक्चर करती है और हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों इंडिया की, जो कि बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि आप डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं दोस्तों। इसलिए आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर्स को जरूर खरीदना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पिछले 20 सालों से पहले से थे और आगे भी दोस्तों ये कंपनी ऐसे ही ग्रो होती जाएगी, क्योंकि जब तक धरती पर जीवन है तब तक इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी दोस्तों। ये बेसिकली दोस्तों एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी दोस्तों, जहाँ पर आपको जो है लाइफबॉय सॉप से लेकर बहुत सारे शैम्पू, तेल और ये अलग अलग इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों आप गोदरेज कि कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं दोस्तों, गोदरेज के आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी बैंक में आपका अकाउंट, मान चलिए आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, तो आप एचडीएफसी के शेयर बाई कर सकते हैं। आपके पास टू व्हीलर है हीरो मोटरकॉर्प की, आप हीरो मोटरकॉर्प के शेयर को बाई कर सकते हैं। आप मारुति सुजुकी की आपके पास ऑल्टो कार हो या फिर स्विफ्ट कार हो, तो आप मारुति सुजुकी के शेयर बाई कर सकते हैं दोस्तों। अपने गाड़ियों में देखते हैं उसमें एमआरएफ के टायर लगे हैं या फिर सीएट के टायर लगे हैं, जेके कंपनी के टायर लगे हैं, जिसमें भी आपको भरोसा हो कि जो बड़ी कंपनी है जो अच्छा टायर आपको दे रही है आपकी कार के लिए, आपकी बाइक के लिए, तो दोस्तों आप उस टायर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आसान है दोस्तों, आपको जो लगे, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे, जिस कंपनी का आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, जिस कंपनी के सामान को आप यूज़ करते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, उस कंपनी से अगर आप सहमत हैं, उस कंपनी से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, उस प्रोडक्ट से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, उस कंपनी की सर्विसेज से आप अगर सेटिस्फाइड हैं, तो दोस्तों आपको उस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस कंपनी से सहमत हैं, उस कंपनी से सेटिस्फाइड हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्ट आपको बना के देगी, जिससे कि उसका बिजनेस और चलेगा और फिर आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो दोस्तों आप एक तरह से उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन रहे हैं। तो आपको उस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, जिसके सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं। चाहे फिर आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं या फिर एयरटेल की सिम आप यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं तो एयरटेल कंपनी के भारतीय एयरटेल शेयर में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ तक देखा जाए सभी घरों में बिजली है, तो बिजली कौन प्रोवाइड करता है? टाटा पावर। आप टाटा पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बिजली की खपत कभी भी कम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जितने भी घर हैं सभी घरों में बिजली होगी, स्ट्रीट लाइट भी बिजली है। तो इसी तरह अगर आपके घर में जो सफ़ेदी होती है, जो पेंट होती है, वो पेंट दोस्तों एशियन पेंट, जो सबसे बड़ी कंपनी है एशिया की, एशियन पेंट, इसीलिए इसका नाम दोस्तों एशियन रखा गया, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है एशियन पेंट। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलता है, आपको शेयर एप्रिसिएशन मिलता है, शेयर एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। तो आप दोस्तों उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसके प्रोडक्ट को आप डेली अपने रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ करते हैं, उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप उनके सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि डिश टीवी हो गई या जी हो गया, जैसे कि आप जी सिनेमा, जी टीवी, इनके देखते हैं। आप मीडिया कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इंडिया टुडे ग्रुप हो गया, आप इनके न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जिस कारोबार पे भरोसा हो, जिनके प्रोडक्ट और सर्विस से आप सेटिस्फाइड हो, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। सीधा सीधा प्रोसेस ये है। और अगर आपको थोड़ा डीपली और जाना है तो दोस्तों आप इनके बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं, आप इनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देख सकते हैं कितने प्रमोटर होल्डिंग है वो देख सकते हैं, आप इनके ईयर बाई ईयर प्रॉफिट देख सकते हैं, क्या प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। तो डीप में आप ये सब पढ़ सकते हैं, आप इनके बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, इनके प्रॉफिट देख सकते हैं टिकट टिप एप्लीकेशन पर जाकर। बाकी आपको मैंने बता दिया कि आप कैसे किसी भी स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन या उनके वेबसाइट पर जाकर अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसे आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक करके उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करके फिर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिकली 4 तरीके देखने को मिल जाते हैं, चारों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इसमें पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और चौथा है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। या फिर दोस्तों आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं, या फिर स्विंग इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं। इससे आप चलिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। दोस्तों जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है दोस्तों, वो होती है एक दिन की ट्रेडिंग होती है। जैसे मान चलिए आज का दिन स्टार्ट हुआ और आपने 9:15 मार्केट ओपन हुई, आपने 9:30 बजे कोई शेयर ले लिया और उस शेयर को आपने आज 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होती है उससे पहले आपने उसको बेच दिया, तो ये दोस्तों इंट्राडे ट्रेड होता है। अब इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अपने पैसे पे कर सकते हैं, यानी कि जितना भी आपके पास फंड है ट्रेडिंग अकाउंट में, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये फंड है, आप उस 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, कुछ क्या लगभग 90% ब्रोकर ऐसे हैं जो कि आपको MIS की सुविधा देते हैं, यानी कि आपके पास 10,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, आपको 10,000 रुपये वो और प्रोवाइड करेंगे। आपको कहेंगे कि आप एक काम करिए 10,000 रुपये और लीजिए। आप जो है जहाँ 10,000 रुपये में 100 रुपये की 100 शेयर खरीद सकते थे, वहीं पर अब आप दोस्तों 200 शेयर खरीद सकते हैं। यानी कि अब आपका जो प्रॉफिट होगा, अगर मान चलिए 100 रुपये का एक शेयर, अगर 2 रुपये का प्रॉफिट होता है किसी एक शेयर पर, तो दोस्तों आपके पास तो 100 शेयर हैं, आपको कितना होगा 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से आपके पास सिर्फ 200 रुपये होंगे। लेकिन अगर आपने स्टॉक ब्रोकर से आपने मार्जिन लिया दोस्तों, तो आपका जो शेयर है आपको वहाँ पर 100 शेयर के बजाय 200 शेयर मिलेंगे। और अगर आपको वहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट होता है तो दोस्तों आपको वहाँ पर कुल मिला के 400 रुपये कमा लेंगे। यानी कि ये दोस्तों आपको ब्रोकर फैसिलिटी देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फैसिलिटी का ये है कि आपको अपने शेयर को 3:30 बजे से पहले बेचना होता है। और अगर आप अपने शेयर को 3:30 बजे से पहले नहीं बेच पाते हैं तो आपके बिहाफ पे ब्रोकर, आपका स्टॉक ब्रोकर वो शेयर बेचकर, चाहे आपको नुकसान होगा या फिर प्रॉफिट होगा, वो आपके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देता है और बाकी जो उसका मार्जिन होता है मार्जिन अपना काट लेता है। तो इस तरह से दोस्तों इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी जो दिन के अंत तक खत्म होने वाली ट्रेडिंग होती है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने दिन की शुरुआत में शेयर बाय किया और दिन के अंत में शेयर को बेच दिया, इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आप प्रॉफिट कमा के बाहर आ गए और आपने दिन के अंत में शेयर को बेच दिया, इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और अब बात करते हैं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों एक दिन से लेकर एक हफ्ते या फिर एक महीने तक हो सकती है। अब दोस्तों मान चलते हैं आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, किसी शेयर का प्राइस 50 रुपये है और आप उस शेयर को बाई करके चलना चाहते हैं और आपने उस शेयर को बाई कर लिया, 200 क्वांटिटी मिल गई आपको उस शेयर की। आपने देखा आज मुझे प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है तो मैं इसे होल्ड कर देता हूँ क्योंकि इसमें मेरा पैसा, खुद का पैसा लगा हुआ है। आप इसे जो है एक दिन से लेकर 7 दिन या एक महीने तक, जब तक आपको जो है प्रॉफिट नहीं मिल जाता, जब तक आपका जो टारगेटेड प्रॉफिट है वो नहीं मिल जाता, जब तक आप इसे मत बेचिए। आप जो है एक हफ्ते बाद बेचिए, आप 10 दिन बाद बेचिए, तो ये आपका जो है दोस्तों स्विंग ट्रेड कहलाएगा। यानी कि आपने एक दिन से लेकर एक हफ्ते या फिर एक महीने तक के लिए अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, तो इसे स्विंग ट्रेड कहा जाता है। ये इसी तरह दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। अगर आपने किसी शेयर को, मान चलिए आज आपने 50 रुपये पर लिया है और आप सोचते हैं मैं इसे जो है 70 रुपये पर ही बेचूंगा, हो सकता है उसका ये जो आपका गोल है ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, या फिर हो सकता है दोस्तों इसे कंप्लीट होने में 5 से 6 महीने लग जाएं। तो दोस्तों ये आपका गोल है कि जो 50 रुपये वाला शेयर आपने बाई किया है इसे आप 70 रुपये में ही बेचेंगे। तो दोस्तों इसे बोलते हैं, अगर आपका ये गोल कंप्लीट हो जाता है आने वाले 4 से 5 महीने में या 6 महीने में, तो इसे दोस्तों बोलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जैसे कि नाम से जाहिर है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों। आपके पास मान चलिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आप उस 1 लाख को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग स्टॉक में लगाना चाहते हो और आपका गोल है दोस्तों
लॉन्ग टर्म गोल है, आप जो है 5 साल 7 साल के लिए लगाना चाहते हो, आप पैसों को लगा कर भूल जाना चाहते हो, तो दोस्तों आपका ये इसे बोलते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पैसे को, 7 साल 8 साल 10 साल के लिए। आपका एक गोल है कि मुझे हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है आने वाले 10 सालों तक। फिर दोस्तों आपका जो गोल है आने वाले 10 साल या 12 साल के लिए, आप हर साल अगर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। आप इसे 20 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है दोस्तों 15 साल या 18 साल बाद। मान चलिए आपने जो है इन्वेस्ट किया 7 लाख रुपए और आपको मिलेगा इसके बदले में 90 लाख या 1 करोड़ 50 लाख या 2 करोड़ रुपए ऐसे मिल सकता है दोस्तों। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे में एक और तरीका कमाने का। अब आप कहेंगे वो क्या है? मान चलिए आप किसी दिन ट्रेड करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं यार आज तो सारा मार्केट डाउन जा रहा है, अब मैं क्या करूं, आज तो कहीं पर ट्रेड बनेगा नहीं कि मैं बाई करके सेल कर दूं। तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन होता है कमाने का, वो है शॉर्ट सेलिंग। यानी कि आप ऊपर बेचिए, यानी कि मान चलिए किसी शेयर का प्राइस 180 रुपये चल रहा है, आपने 180 पर बेच दिया और देख रहे हैं आपको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है और आपको एकदम गारंटी पूरा कंफर्म है कि ये मार्केट आज नीचे जाएगी और ये स्टॉक सबसे ज़्यादा नीचे जाएगा या आज कम से कम 20 से 30% टूटने वाला है। तो आप एक काम करिए, उस स्टॉक का अगर प्राइस 180 रुपये चल रहा है आप उस पर टॉप पे जाके बेच दीजिए और जैसे वो प्राइस डाउन हो जाए, स्टॉक को नीचे आ जाए 130 140 पे, तो आप उसे वहाँ पर बाई कर लीजिए। यानी कि आप महंगे में ऊपर बेच देंगे और नीचे आप खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। यानी पहले आप बेचेंगे फिर आप नीचे खरीदेंगे, जो बीच का आपका डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है, यहाँ पर कॉल और पुट का ऑप्शन मिलता है। फीचर्स एंड ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप फीचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों उसी हिसाब से रिवार्ड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मान चलिए अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो दोस्तों उस 10,000 को आप आज के आज में 5,000 उस पर आप इजीली कमा सकते हैं। 5 से 10,000 दोस्तों आप उसे डबल कर सकते हो उस पैसे को। और या ये भी हो सकता है दोस्तों जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो आपका जो है जीरो भी हो सकता है। बस आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड होने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेंड हैं तो ही आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन एंड फीचर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऑप्शन एंड फीचर्स एक ऐसा फीचर्स है दोस्तों जिसके अंदर आप अपने पैसे को बहुत जल्दी बढ़ते हुए देखेंगे। आपने अभी 10,000 रुपये लगाए और पता चला अगले कुछ मिनटों में 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पैसा जो है दोस्तों 10,000 पे 5,000 6,000 आपने कमा लिया। आपको बता दूँ कॉल का मतलब होता है कि आप नीचे खरीद रहे हैं और ऊपर बेचेंगे, ऊपर जाने पर बेचेंगे। और पुट का मतलब यहाँ पर होता है कि आप ऊपर यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं एक तरह से। तो दोस्तों अगर मार्केट डाउन जा रही है तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शंस को आप जो है पुट कर सकते हैं, और अगर आप देख रहे हैं मार्केट अप जा रही है तो दोस्तों यहाँ से आप ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल कितना है, आप उस हिसाब से यहाँ पर लॉट साइज में आप इसे बाई और सेल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉट्स मिलते हैं, आप लॉट में बाई कर सकते हैं, लॉट में से आप सेल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट और लॉस भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर दोनों होता है। अपने रिस्क पर खेलिए। जब आपको समझ आ जाए कि स्टॉक मार्केट आप मुझे समझ आने लग गया है, मैं एकदम एक्यूरेसी मेरी अच्छी है, मैं इसे एकदम अच्छे से एक्यूरेट कर पा रहा हूँ, तभी आप फीचर्स एंड ऑप्शन में जाइए दोस्तों। ये डाउट हर किसी के मन में आता है जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं। तो यार शेयर कब खरीदें, कौन सा सही समय है शेयर को खरीदने का, कौन सा सही समय है शेयर को बेचने का। तो दोस्तों मैं आपको पॉइंट के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। 10 से 12 पॉइंट है जिसे आप कॉपी पेन लेकर इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये 10 से 12 पॉइंट आपको ये निर्धारित करेंगे कि आपको कब कौन से शेयर को खरीदना चाहिए, कब कौन से शेयर को सेल कर देना चाहिए। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप इन 10 से 12 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। और इसको आप अगर फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपको लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, वो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 100 में से 1.1% ही रहेगी दोस्तों। पहला पॉइंट है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें, कंपनी क्या प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, आप कंपनी के लास्ट 2 से 3 इयर्स के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री चेक कर लें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आप उस कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज़ को अच्छे से चेक करें। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आप उस कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ें। पाँचवां पॉइंट है दोस्तों कि आप
जो भी ये चीज़ें हैं आप इसको कहाँ पर पढ़ सकते हैं मैं आपको बता दूं। पहला इकोनॉमिक्स टाइम है जो कि न्यूज़पेपर है, कुछ वेबसाइट हैं जैसे कि moneycontrol.com है, टिकट टैप है, एप्लीकेशंस हैं, आप इन पर जाकर कंपनीज के फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें दोस्तों आप टिकट टैप एप्लीकेशन पर जाकर आप इजीली पढ़ सकते हैं। कंपनी के लास्ट 4 to 5 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं टिकट टैप एप्लीकेशन पर जाकर। तो दोस्तों आप टिकट टैप एप्लीकेशन या फिर मनी कंट्रोल या फिर इकोनॉमिक्स टाइम या फिर दोस्तों इन्वेस्टोपीडिया पे जाकर आप जो है ये सभी डिटेल्स अपने कंपनी के शेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों 6 पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे गंवा देते हैं। उसके पीछे का जो रीज़न होता है दोस्तों वो नॉलेज की कमी होती है और एक्सपीरियंस का ना होना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले नॉलेज गेन कीजिए। शुरुआत के 3 से 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, स्टॉक मार्केट को अच्छे से एनालाइज कीजिए और आप कम से कम कैपिटल लेकर स्टॉक मार्केट में आइए। यानी कि आप जो है 10,000 20,000 रुपये लेकर ही स्टॉक मार्केट में आइए और कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप डेली वहाँ से 200 रुपये या 500 रुपये प्रॉफिट लेकर आएँ। वहाँ से चाहे 200 रुपये ही प्रॉफिट लेके आएँ, चाहे 100 रुपये ही प्रॉफिट लेके आएँ, लेकिन प्रॉफिट जरूर लेके आएँ दोस्तों। और वहाँ से कुछ सीखें, ना कि टाइम वेस्ट करने के। और ज़्यादा पैसा बिल्कुल मत लेके आएँ दोस्तों, 10-20 हज़ार रुपये इनफ है दोस्तों स्टार्टिंग में। पहले तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप पेपर ट्रेडिंग कर लें। वहाँ पर आपका दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता। आजकल बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको पेपर ट्रेडिंग करवाती हैं। तो आप पहले तो पेपर ट्रेडिंग कर लें, उसके बाद दोस्तों आप मार्केट में अपना पहला कदम रखें और फिर आप दोस्तों अगले 5 से 6 महीने अच्छे से मार्केट को सीखें, समझें, बैलेंस शीट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, लास्ट 5 to 6 ईयर का प्रॉफिट देखें कि कंपनी क्या प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है ये भी आप चेक करें, पी रेशो क्या चल रहा है, ये सब आप जो है जब शेयर को बाई करने जाएँ जब चेक करें। ROC, पी रेशो, ये सब दोस्तों आपको देखना आना चाहिए, जब भी आप दोस्तों एक अच्छे स्टॉक को पिक कर पाएंगे। हमारा 7th पॉइंट है दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 जरूर सुनी होगी। एक वेब सीरीज भी आई थी जिसका नाम था स्कैम 1992। इसे बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने इसको प्यार भी दिया। बहुत सारे लोग इस स्कैम सीरीज को देखकर बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट से प्रेरित भी हुए, बहुत कुछ उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा भी दोस्तों। उनको स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो ही गई दोस्तों। आपको यही सजेशन रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से पहले सीखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कीजिए। बारे में दोस्तों वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट के लीडर माने जाते हैं, स्टॉक मार्केट के लीजेंड माने जाते हैं दोस्तों। वो लीजेंड हैं और उन्होंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया दोस्तों कि आज के टाइम में वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अमीर इंसानों में 5वें नंबर की श्रेणी पर आते हैं। सोचो दोस्तों कितना पैसा है स्टॉक मार्केट में जिससे कि वो इतने अमीर बन पाए। बात दोस्तों अपने इंडिया में राकेश झुनझुनवाला का नाम तो हर कोई जानता है, एक तरह से लीजेंड है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, इनको कोई भी हरा नहीं सकता। और इनके जैसे अगर आप बनना चाहते हैं दोस्तों तो इनके बारे में पढ़िए, सीखिए इन्होंने क्या किया और कैसे किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा आखिरी पॉइंट है दोस्तों, बात करते हैं शेयर मार्केट में आखिर रिस्क कितना है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना है कि शेयर बाज़ार बहुत रिस्की है, अगर शेयर बाज़ार में आपने पैसा लगाया तो आप रातों रात रोडपति बन जाओगे, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे और आप कंगाल हो जाओगे, एक रात के अंदर आपका सारा पैसा डूब जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए शेयर मार्केट से दूर रहो, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है दोस्तों। मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट उसके लिए रिस्की है जो बिना सीखे आता है शेयर मार्केट में, जिसको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है, जिसको शेयर मार्केट की समझ नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर वो आता है शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टिंग करता है या कुछ भी करता है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादातर चांसेस ये होंगी कि उसके सारे पैसे जो है दोस्तों चले जाएंगे, यानी वो अपने पैसे गंवा के जाएगा दोस्तों। जो कि 20,000 रुपये लेके आते हैं और वहाँ पर 1 रुपये वाला पेनी स्टॉक ढूंढते हैं कि वो सोचते हैं 1 रुपये वाला पेनी स्टॉक लेंगे, 20,000 में 20,000 क्वांटिटी मिल जाएगी और 20,000 क्वांटिटी मिल जाएगी दोस्तों। अगर 1 रुपये भी उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, और अगर 2 रुपये प्राइस बढ़ेगा तो हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 रुपये होगा 4 गुना, 3 गुना, 4 रुपये होगा 4 गुना हो जाएगा पैसा प्राइस। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि पूरा पैसा छपने की मशीन है स्टॉक मार्केट। चलो 20,000 रुपये लगाओ, 1 रुपये का एक शेयर, यानी अगले महीने अगर 1 रुपये प्राइस बढ़ गया तो हमारा पैसा डबल, फिर अगले महीने अगर प्राइस हो गया 3 रुपये तो हम सीधा 2 गुना प्राइस बढ़ गया, 4 रुपये हो गया,
4 गुना हो गया, 5 रुपये हो गया, 5 गुना प्राइस हो गया। तो दोस्तों ऐसे लोग ही कंगाल होते हैं स्टॉक मार्केट में। बेसिकली इनको नॉलेज होती नहीं है, पैनी स्टॉक के नाम पर इनको स्टॉक मार्केट में सिर्फ पंप एंड डंप स्कीम ही हाथ लगती है। जिनको नहीं मालूम पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है, उनको लिए मैं बता दूं। पंप एंड डंप स्कीम जो स्टॉक मार्केट में जो ख़राब कंपनी है, जिनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, उनके शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, 40 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये पे चला जाता है। वो कारोबार अच्छा करती नहीं है, तो इसलिए उनका प्राइस भी उसी पर ही रहता है, उसी पर ही घूमता है, 1 रुपये के आसपास ही घूमता है। और ये जो नए बिगनर्स लोग जाते हैं, उनके 1 रुपये वाले स्टॉक को खरीद कर उनका हौसला और अफजाई कर देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, कंपनी से जो लोग बैठे होते हैं उस कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि वहाँ पर आपकी अपनी पंप एंड डंप स्कीम चलाते हैं। वो लोग आपस में ही शेयर को खरीद बेच करके, यानी खरीद कर बेच कर उस शेयर का जो प्राइस है, पंप एंड डंप स्कीम के जरिए उस शेयर का प्राइस धीरे धीरे करके जो है ऊपर कर देते हैं, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनका जो भरोसा है उस शेयर के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फटाफट उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि 1 रुपये वाला शेयर 15 रुपये पहुँचा कर वो स्कैमर्स 15 रुपये बेच के सारा स्टॉक बेच के निकल जाते हैं, और फिर धड़ाम हो जाता है उस शेयर का प्राइस। यानी दोबारा से उस शेयर का प्राइस 90 पैसे, 80 पैसे पे तुरंत ट्रेड करने लग जाता है। और जो यहाँ पर बिगिनर्स हैं, वो अपने पैसे को इस तरह से दोस्तों गंवा देते हैं। उनको लगता है अभी ये पैसा और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये 15 रुपये वाला स्टॉक जो है 50 रुपये पहुँच जाएगा। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती दोस्तों कि यहाँ पर मैनिपुलेशन और पंप एंड डंप का कमाल चल रहा है। पंप यानी कि खरीदना और डंप यानी कि बेचना। ये लोग आपस में एक ग्रुप होता है, उसी के अंदर जो है अपना पंप एंड डंप करते रहते हैं। वो कहते हैं तू एक काम कर, तू इतनी क्वांटिटी बाई सेल ऑर्डर लगा, मैं यहाँ से बाई ऑर्डर मारता हूँ। तो आपस में खरीद बेच करते रहते हैं, जिससे कि उस शेयर की डिमांड थोड़ा थोड़ा मार्केट में उठती रहती है। उस शेयर का प्राइस डे बाय डे करके 50 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपये ऐसे ऐसे करके बढ़ा बढ़ा के 15 रुपये तक पहुंचा देते हैं। और बाद में जैसे 15-16 रुपये आता है, इकट्ठे एक दिन शेयर सारा बेच के निकल जाते हैं। और जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है, जो बिगिनर्स हैं, जिनको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, वो लोग फंस जाते हैं और फिर उनका पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। या हो सकता है आपने जो है उस शेयर को 7 रुपये पे खरीदा हो, 10 रुपये पे खरीदा हो, उस 1 रुपये वाले स्टॉक को, 50 पैसे वाले स्टॉक को। इस दिन दोस्तों वो अपना सारा शेयर बेच के निकल जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के जो वहाँ पर गेम खेल रहे हैं, उस दिन आपके शेयर की वैल्यू जो है दोस्तों 40 पैसे, 50 पैसे हो जाएगी। और आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही आपके लिए अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप पैनी स्टॉक के पीछे भागोगे, आप 7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वाले स्टॉक के पीछे पड़ोगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको एक ना एक दिन लॉस होना ही है। और आपका पैसा दोस्तों डूबेगा 110% दोस्तों गारंटीड के साथ। दोस्तों ऐसा होता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक हैं, क्यों ऐसे काम करते जो है, क्यों जो है ये इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लगाते। रिलायंस देख लो, अदानी देख लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करनी, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, रिलायंस हो गई, अशोक लीलैंड हो गई, और ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई। ये भी तो एक काम कर सकती है ना कि जो है पैनी स्टॉक ढूंढ के और उसके अंदर पैसा लगा के, पैसा कमा के, कुछ पैसा आपको दे दें और फिर पैसा लेके जो है प्रॉफिट कमा ले। ऐसा वो भी तो कर सकती हैं, और ऐसा क्यों नहीं करती हैं। और ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, और ऐसे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं, वो क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट कर देते। क्योंकि दोस्तों रिस्क बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर सबको पता है पंप एंड डंप स्कीम चलती है। कंपनी के कुछ लोग इसको जो है खरीद बेच करके उस शेयर का प्राइस बढ़ाते हैं, और बाद में जब इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाता है तो उसको बेच के निकल जाते हैं। मिड कैप स्टॉक में आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको बैलेंस शीट पढ़ना है, ये सब चीज़ मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों। कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस तरह दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।